वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। तो देखिए स्टूडेंट, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? विच कंटेन्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें ये एंगल मैंने ले लिया 90 डिग्री। इसको आप कुछ भी लिख लो, ए बी सी। तो आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एल्टीट्यूड का मतलब भी क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी हाइट। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है ये इसके बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है? लेस। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में कि जिस वेरिएबल को जिस दूसरे वेरिएबल से रिलेट किया हो, तो जिसके साथ रिलेट किया हो वो वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड को बेस से रिलेट किया, तो बेस को जो है वो यहाँ पे आप सबसे पहले एक्स लेट कर लो। लेट बेस इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। और जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम, लेस। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। साथ में आपको बोला इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल की आपको फाइंड द अदर टू साइड्स, बाकी दोनों साइड्स पूछी हुई हैं। तो हाइपोटेन्यूज तो गिवन है, ये हमने परपेंडिकुलर और बेस निकालना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए x कैलकुलेट करना है हमने। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम होती है, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो इन प्लेस ऑफ h वी हैव 13। इन प्लेस ऑफ बेस, तो बेस हमारे पास क्या है? x, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? x माइनस 7। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना है। तो 13 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 169। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो पहले आप इसका फॉर्मेट बना लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह पे आपके पास x आएगा, b की जगह पे 7। तो ये फर्दर बन जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर। उसके बाद x वाली टर्म मेरे पास आ रहा है माइनस 14x, साथ में है प्लस 49। और ये 169 अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हमारे पास आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके क्या बन जाएगा? माइनस 120। तो प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर का है। अब देखिए थोड़ा, यहाँ पे तीनों टर्म्स में से आपके पास 2 क्या आ रहा है? कॉमन। तो मैं हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये फर्दर क्या बनेगा? तो हमारे पास था 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो मैंने हर एक टर्म को 2 से डिवाइड किया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पे 120 था। तो ये सब्ट्रैक्ट करके आई मीन 2 से डिवाइड करके ये क्या बन गया? 60। तो ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम हो -7 और प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए? -60। तो ये टाइप 4 बन रही है बेसिकली। अगर आप 7 से बड़ा कोई नंबर ट्राई करो जिसके टेबल में 60 आना चाहिए, तो 8, 9, 10, तो 10 के टेबल में 60 आ रहा है। तो 10 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 7 आ रहा है, बट 10 3 ये बन रहा है 30, तो हमें चाहिए 60। तो बात नहीं बनी, 11 के टेबल में आ नहीं रहा ये, तो 12 के टेबल में आ रहा है 60। तो 12 माइनस 5 7 बन रहा है, और 12 5 से 60। तो देखिए स्टूडेंट, हमने जो बड़ा नंबर है वो लेना है नेगेटिव, छोटा नंबर पॉजिटिव। तो ये हो गई हमारी सिलेक्शन। इसको यहाँ पे करेंगे सब्सटीट्यूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स x कैन बी टेकन एज कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 12। इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, अगेन अंदर बचेगा x माइनस 12।
तो यहाँ पे x माइनस 12 इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस 5 इन सेकेंड ब्रैकेट। तो दोनों ब्रैकेट्स का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ रहा है, तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट ज़ीरो होगी या सेकेंड ब्रैकेट ज़ीरो होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 12 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है -5। तो देखिए स्टूडेंट x हमारा क्या था बेस, बेस मतलब साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो किसी भी ट्राइंगल की साइड जो है वो तो नेगेटिव नहीं होगी, तो आपने यहाँ पे लिख देना है नॉट पॉसिबल, कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास x की जो वैलिड वैल्यू है, जो करेक्ट वैल्यू है वो क्या आ गई 12। तो यहाँ पे आपने फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि देयरफॉर बेस जो कि हमने x लेट किया था वो आ गया 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड हमारे पास क्या था, इट वॉज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, यानी 12 माइनस 7 यानी हमारे पास क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज तो आपको ऑलरेडी गिवन ही था। तो स्टूडेंट्स दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। तो यहाँ पे एक मैं नोट बना रहा हूँ, इसको भी आपने याद रखना है। ये है एल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स ये जो चार यहाँ पे मैंने वर्ड लिखे हैं बेसिकली दीज आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो क्वेश्चन में चाहे एल्टीट्यूड लिखा हो, चाहे हाइट लिखा हो, चाहे परपेंडिकुलर, चाहे नॉर्मल, तो वन एंड द सेम थिंग। तो इसको आपने माइंड में रखना है। येस स्टूडेंट्स, तो नाउ सी द सिक्स्थ पार्ट। वी आर गिवन अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, उसने किसी एक दिन कुछ नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए। तो कितने प्रोड्यूस किए ये आपको नहीं पता। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को साथ साथ में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो यहीं से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। आर्टिकल्स का मतलब है यहाँ पे चीज़ें, तो कितने आर्टिकल जो हैं वो उस इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किए ये आप लेट कर लो x। नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो साथ में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, तो उसको आपने यहाँ पे देखना है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो किसी खास दिन ये देखा गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, के हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। अब देखो उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए x, ट्वाइस, तो इसका आपने ट्वाइस कर देना है। तो साथ में क्या है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके ट्वाइस का, उसके डबल का 3 मोर, तो 3 आपने और प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास बन गई नेक्स्ट कंडीशन। तो अब आपने आगे फर्दर क्या करना है, नेक्स्ट हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपको ऑलरेडी दी हुई है 90 रुपीज़। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर एक आर्टिकल प्रोड्यूस होगा, इफ़ ओनली वन आर्टिकल वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री देन व्हाट वाज इट्स कॉस्ट। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 से, क्योंकि आपको पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है 2x + 3। अगर 5 आर्टिकल्स की कॉस्ट निकालनी है वो क्या होगी, 5 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसको आपने एक आर्टिकल की कॉस्ट से क्या करना है मल्टीप्लाई, एंड दैट विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 90। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का मतलब क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2x + 3 के साथ एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 90। तो ये बन गई हमारी कंडीशन। तो यहाँ से फर्दर x को अगर आप दोनों से मल्टीप्लाई करो ये बनेगा 2x² + 3x, और मैं 90 को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, -90 = 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 3 हो और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 2 और -90 का प्रोडक्ट, यानी ये क्या बनेगा -180। तो स्टूडेंट्स थिंक ऑफ द नंबर्स बाय योर सेल्फ। तो देखो यहाँ पे कौन से हमने नंबर जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इफ़ वी टेक 15 एंड 12, तो देखो यहाँ पे 15 - 12 हमारे पास बनेगा 3,
और 15 इंटू -12 इट विल डेफिनेटली भी -180। तो ये आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी कर लेनी है। तो ये हिट एंड ट्रायल से आपने सोच लेना है कौन से नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो 2x² एज इट इज़, साथ में मेरे पास आ रहा है यहाँ पे -12x, तो मैं 12 को पहले लिख रहा हूँ सो दैट के 2 और 12 में से 2 कॉमन आ जाए। साथ में है +15x -90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आ गया, अंदर बचा x -6। इन दोनों नंबर्स में से 15 कॉमन आ रहा है, अंदर आ रहा है x -6 इक्वल टू 0। तो फर्दर जो है वो हमारे पास x -6 इन वन ब्रैकेट एंड 2x + 15 इन सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 6 और -15/2। तो स्टूडेंट्स व्हाट वाज x? x वाज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आपने लिख देना है नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो आपके पास प्रॉपर क्या आ गई 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6। तो 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए उस इंडस्ट्री ने, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो हमने लेट की थी 2x + 3। तो यहाँ पे आपने 6 फिल कर देना है x की वैल्यू को, तो ये आ गया 12 + 3 दैट इज़ ₹15। तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी 15 रुपीज़। और आप खुद चेक करो कि 15 6 था, हमारे पास क्या बन रहा है 90, विच वॉज द टोटल कॉस्ट विच वी आर गिवन द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 फिनिश हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 इन विच वी विल डिस्कस द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और उसको बहुत ही अच्छे से वर्किंग रूल जो है मैं आपको उसका समझाने वाला हूँ। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।